आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए इकाई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ए है, जिस पर स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री का कोण आंतरित करती हैं। वृत्त की चाप तथा स्पर्श रेखा द्वारा घिरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में हम लोग मूल बिंदु, जिसे हम लोग ओ का नाम देते हैं, ओ को केंद्र मानकर एक इकाई वृत्त खींचा गया है। और जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर हम लोग बिंदु ए लिखेंगे और हम लोग इस बिंदु को पी का नाम देते हैं और इस बिंदु को हम लोग बी का नाम देते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु पर खींचे जाने वाली रेखा लंब होती है। इसका मतलब कोण OPA 90 डिग्री होगा और कोण OBA भी 90 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कोण OPA बराबर कोण OBA। यह दोनों कोण 90 डिग्री होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने बोला। और हम लोग यह भी जानते हैं कि समान बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि PA बराबर AB होगा। अब जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि दो स्पर्श रेखा जो A बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वहां पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चूंकि कोण PAB बराबर 60 डिग्री, और कोष्टक में प्रश्नानुसार लिखते हैं क्योंकि यह प्रश्न में बोला गया है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर चित्र से देख सकते हैं कि अगर कोण PAB का मान 60 डिग्री होगा तो कोण PAO और कोण BAO का मान उसका आधा होगा, मतलब 30 डिग्री होगा। इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कोण PAO बराबर कोण BAO। इन दोनों कोण का मान 30 डिग्री होगा, तो हम लोग यहाँ पर चित्र में 30 डिग्री अंकित करते हैं। अब जैसा कि त्रिभुज OPA में कोण OPA का मान 90 डिग्री, कोण OAP का मान 30 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए हम लोग कोण AOP बराबर लिखेंगे 180 घटा 90 मतलब 90 डिग्री, घटा 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री। तो यह कोण 60 डिग्री के बराबर होगा। अगर कोण AOP 60 डिग्री के बराबर है तो कोण AOB भी 60 डिग्री होगा। तो अब हम लोग चाप POB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी चाप का क्षेत्रफल होता है पाई बटा 360 डिग्री गुना उस चाप द्वारा बनाया गया कोण। तो यहाँ पर चाप द्वारा बनाया गया कोण है 60 डिग्री जोड़ 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चाप POB का क्षेत्रफल। चाप POB का क्षेत्रफल होगा पाई बटा 360 डिग्री गुना उस चाप द्वारा बनाया गया कोण। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बोला कि इस चाप द्वारा बनाया गया कोण है 60 डिग्री जोड़ 60 डिग्री। अब हम लोग इसे हल करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाई बटा 360 डिग्री गुना 60 जोड़ 60 का मान 120 डिग्री होगा। जब हम लोग 120 डिग्री का विभाजन 360 से करेंगे तब यहाँ हमें पाई बटा 3 मिलेगा, मतलब चाप POB का क्षेत्रफल हमें पाई बटा 3 मिला। अब हम लोग चतुष्कोष BAPO का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोग चित्र से देखकर बोल सकते हैं कि चतुष्कोष BAPO का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज APO का क्षेत्रफल का दोगुना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चतुष्कोष BAPO का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज APO का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चतुष्कोष BAPO का क्षेत्रफल यह बराबर होगा 2 गुना त्रिभुज POA का क्षेत्रफल का। अब हम लोग त्रिभुज OPA में जैसा कि हम लोगों ने ज्ञात किया कि कोण PAO का मान 30 डिग्री है, तो हम लोग यह बोलेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर OP बटा PA। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज OPA में, त्रिभुज OPA में tan 30 डिग्री बराबर OP बटा PA।
जिसका मतलब हम लोग लिखेंगे 1/3 का वर्गमूल जो कि tan 30 डिग्री का मान होता है बराबर OP बटा PA, जिसका मतलब PA बराबर होगा 3 का वर्गमूल गुना OP। और चूंकि यह एक इकाई वृत्त है इसलिए इकाई वृत्त का त्रिज्या 1 होता है, मतलब OP का मान 1 होगा, मतलब PA बराबर हमें 3 का वर्गमूल मिलेगा, जिसका मतलब हम लोग चतुष्कोष BAPO का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे यह होगा 2 गुना त्रिभुज POA का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज POA का क्षेत्रफल में हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना OP गुना PA। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं 1/2 गुना OP गुना PA, जिसका मतलब हम लोग लिखेंगे 2 गुना 1/2 गुना इकाई वृत्त होने के कारण OP का मान 1 होगा गुना PA का मान हम लोगों ने ज्ञात किया 3 का वर्गमूल। यहां से हम लोग 2 से 2 को काटेंगे, मतलब चतुष्कोष BAPO का क्षेत्रफल हमें मिलेगा 3 का वर्गमूल। और जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि वृत्त की चाप तथा स्पर्श रेखाओं द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल को हमें निकालना है, तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे अपेक्षित क्षेत्रफल। अपेक्षित क्षेत्रफल बराबर होगा चतुष्कोष PBOA का क्षेत्रफल घटा चाप POB का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लोग चतुष्कोष PAOB का क्षेत्रफल जो कि हमने ज्ञात किया था 3 का वर्गमूल घटा चाप का क्षेत्रफल का मान रखेंगे जो कि हम लोगों ने ज्ञात किया था π/3। तो हमें अपेक्षित क्षेत्रफल 3 का वर्गमूल घटा π/3 मिला। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं, तो 3 का वर्गमूल घटा π/3 दूसरा ऑप्शन जो कि हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।